एक मुस्लिम बेगम थी उनकी, तो उनका कौन सा पोर्शन था? ये रुकैया बेगम का। रुकैया बेगम का, जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। अंदर में जितने भी जो बॉक्स नजर आते हैं वहाँ कलरफुल जी जी कांच लगे हुए थे, यानी जी जी। शीशे। रुकैया बेगम से कुछ जुड़ी हुई बातें बता सकते हैं? ये राजा की कौन सी वाइफ थी, कैसे क्या ये था? एक्चुअल में अकबर की बेस्ट फ्रेंड थी बचपन की। जी जी बैरम खां की बेटी थी, जो अहमद दौला में जो टूम बना हुआ है, जी जी ये उनकी बेटी थी और अकबर की बचपन की दोस्त थी, जी जी। बेस्ट फ्रेंड। तो निकाह वगैरह अकबर से हुआ था? सब कुछ जी। तो उन्होंने ये जो महल है रुकैया बेगम को दिया था तोहफे में। रुकैया बेगम को दिया। रुकैया बेगम का महल है ये, ठीक है। रुकैया बेगम इसी पोर्शन में रहती थी? जी हाँ। जी जी। और तो पीछे वाला जो गार्डन दिख रहा है ना, जी जी ये दीवाने आम जनता दरबार लगता था यहाँ। जी जी। यहाँ जनता दरबार लगा करता था। लेकिन अकबर के टाइम ऐसा ग्रास वगैरह ये सिर्फ मिट्टी थी। जी जी राइट हैंड में जो मिडल है ना, चबूतरा, वहाँ सम्राट अकबर बैठा करते थे, आम जनता नीचे बैठा करती थी। बीच में जो जाल है ना, जी जी सर। खूनी हाथी बांधने की जगह थी, जो अकबर को शादी में मिला था, जिसको हम लोग बोलते हैं ना दहेज। वो हाथी इस जगह पे रहता था? वहाँ बांधा जाता नहीं, रहने की जगह तो अलग है। जी जी वहाँ जैसे कि आज कोर्ट लगा हुआ है, न्याय होता था, जी, तो जी। अकबर के टाइम फांसी का सिस्टम होता था, जिसने कोई बड़ा अपराध कर दिया, जी 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 बैठ गए, हाथी को वहाँ बांध दिया और जनता की शिकायतें सुनी जाती थी। और किसी ने बड़ा अपराध कर दिया तो हाथ पांव बांधा, हाथी के आगे डाल दिया। राम भाई, सारे भैया ना भाइयों, फिर से स्वागत हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज जो मैं मौजूद हूँ फतेहपुर सीकरी में हूँ, और यहाँ पे देखते दोस्तों एक ये ढोल सा रखा हुआ है, ठीक है जी। और ये देख लो भाइयों, ये भी काफ़ी पुराना है, ठीक है जी। और अब आपको दिखाते हैं रुकैया बेगम का महल, ठीक है, जो कि उनके लिए अलग से बनवाया गया था, ठीक है। ये जो महल है, ये महल है रुकैया बेगम का महल, ठीक है, जो कि रुकैया बेगम महल इसी में रहती थी, ठीक है जी। ये देख लीजिए, और यहाँ पे एक सरोवर वगैरह भी है जिसका नाम अनूप तालाब है जी, ठीक है। रुकैया बेगम इसी में रहती थी, और उनके लिए अलग से उनकी बेगों में शामिल थी, ठीक है। और ये देख लीजिए, इसी महल में रुकैया बेगम रही, ठीक है जी। ये देख लीजिए, अभी आपको दिखाते हैं, ये उनका अलग से एक कमरा वगैरह था, यहाँ पे वो रहती थी, और इसकी भी जानकारी हम अपने गाइड से लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये था रुकैया बेगम का महल। रुकैया बेगम इसी में रहती थी, इस पोर्शन में रुकैया बेगम रहती थी। और यहाँ पे कारीगरी वगैरह भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, दीवारों पे कारीगरी भी है, ठीक है जी। ये देख लीजिए, फूल वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी पोर्शन में रहती थी रुकैया बेगम, जो कि उनकी बेगों में शामिल थी अकबर की, ठीक है। ये दीवाने आम, वो दीवाने खास, ठीक है जी। और टूरिस्ट वगैरह का आना जाना लगा रहता है भाई, टूरिस्ट तो आते रहते हैं काफ़ी दूर से देखने के लिए, ठीक है जी। ये देख लो जी, ये देखते दोस्तों, और आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखते भाइयों, ये भैया यहाँ पे जोधा अकबर पिक्चर बनी है ना, यहाँ पे जोधा अकबर यहीं पे बनी है जी जी जी। अच्छा, मुगल आजम भी यहीं बनी है? मुगल आजम में भी ये दिखाया जाता है, ये तालाब सा। एक मुस्लिम बेगम थी उनकी, तो उनका कौन सा पोर्शन था? ये रुकैया बेगम का। रुकैया बेगम का, जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। अंदर में जितने भी जो बॉक्स नजर आते हैं वहाँ कलरफुल जी जी कांच लगे हुए थे, यानी जी जी। शीशे। रुकैया बेगम से कुछ जुड़ी हुई बातें बता सकते हैं? ये राजा की कौन सी वाइफ थी, कैसे क्या ये था? एक्चुअल में अकबर की बेस्ट फ्रेंड थी बचपन की। जी जी बैरम खां की बेटी थी, जो अहमद दौला में जो टूम बना हुआ है, जी जी ये उनकी बेटी थी और अकबर की बचपन की दोस्त थी, जी जी। बेस्ट फ्रेंड। तो निकाह वगैरह अकबर से हुआ था? सब कुछ जी। तो उन्होंने ये जो महल है रुकैया बेगम को दिया था तोहफे में। रुकैया बेगम को दिया। रुकैया बेगम का महल है ये, ठीक है। रुकैया बेगम इसी पोर्शन में रहती जी थी? हाँ। जी जी। और तो पीछे वाला जो गार्डन दिख रहा है ना, जी जी ये दीवाने आम जनता दरबार लगता था यहाँ। जी जी। यहाँ जनता दरबार लगा करता था। लेकिन अकबर के टाइम ऐसा ग्रास वगैरह ये सिर्फ मिट्टी थी। जी जी राइट हैंड में जो मिडल है ना, चबूतरा, वहाँ सम्राट अकबर बैठा करते थे, आम जनता नीचे बैठा करती थी। बीच में जो जाल है ना, जी जी सर। खूनी हाथी बांधने की जगह थी, जो अकबर को शादी में मिला था, जिसको हम लोग बोलते हैं ना दहेज। वो हाथी इस जगह पे रहता था? वहाँ बांधा जाता नहीं, रहने की जगह तो अलग है। जी जी वहाँ जैसे कि आज कोर्ट लगा हुआ है, न्याय होता था, जी, तो जी। अकबर के टाइम फांसी का सिस्टम होता था, जिसने कोई बड़ा अपराध कर दिया, जी 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 तो जनता के सामने यहाँ बैठ गई, अकबर वहाँ बैठ गए, हाथी को वहाँ बांध दिया और जनता की शिकायतें सुनी जाती थी। और किसी ने बड़ा अपराध कर दिया तो हाथ पांव बांधा,
हाथी के आगे डाल दिया। पता तो लोगों के दिल में भय, जी तो जी ये क्या बोले, जी जी। सजाए मौत मिलती थी। तो ये जो होगा, ये तो हो गया जी रुकैया बेगम का महल। रुकैया बेगम का जो महल है वो भी बड़ा खूबसूरत है जी। चारों तरफ से हम आपको दिखा देते हैं एक बार ये महल, ठीक है। और हमारे अंकल जी हमारी साथ में है, ठीक है। ये देख लीजिए उस टाइम की कारीगरी वगैरह आप देख सकते हो दोस्तों, क्या कारीगरी होती होगी उस टाइम पे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये रुकैया बेगम का महल था, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अंकल जी। और क्या चीज़ है यहाँ पे वो दिखाइए जी, चलते हैं उधर को। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर जैन है, दीवान खास है, प्राइवेट कोर्ट, जी जी ये दीवान आम पब्लिक कोर्ट, ये डबल फ्लोर बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर स्कूल, फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरी, और बीच मैदान में जो पत्थर का टेबल पड़ा हुआ है, जी जी वो सर एक गेम है चौपड़ पच्चीसी, जी जी जो महाभारत सीरियल में मामा शकुनी ने खेला था। जी जी आज के टाइम में बच्चे कहते हैं लूडो। जी जी फ्लोर पर क्रॉस बने हुए हैं, देख रहे हैं ना क्रॉस, जी जी। ये क्रॉस देख रहे हैं ना, ये जी। क्रॉस चारों साइड में है। ये देखते भाइयों, एक भाई यूट्यूबर मिल गए, ये भी हमें भी यूट्यूब मिल गया। राम राम भाई। अरे राम राम, राम राम तो कर लो। हेलो, आई एम फ्रॉम किसान योद्धा चैनल। ये भाई भी यूट्यूबर है, सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर, ठीक। दोस्तों देखते हैं फ़ॉरेन से भी आते हैं लोग। अच्छा, फ़ॉरेन से भी आते हैं, ये भी गाइड्स हैं। वो भैया गाइड है, ये देखते हैं दोस्तों, गमछे वाला। ये भैया यहाँ पे गाइड्स है। हेलो भैया, राम राम। राम राम भैया, और ठीक हो भैया? अच्छा भैया, आप यहाँ पे गाइड्स हो? जी सर। अच्छा, अदर कंट्री से भी आते हैं? हेलो, वी आर यू फ्रॉम? Hello, I'm from Russia. अच्छा, ये मैम वहाँ से आई हुई हैं, तो आप इंग्लिश वगैरह समझ लेते हो भैया? हाँ। तो ये भैया हमारे गाइड्स है, ये भैया इनको बता रहे हैं, ठीक है। भैया वो रुकैया बेगम का महल था ना? हाँ। अच्छा, ये हमारे चाचा हैं, बहुत सीनियर गाइड हैं। जी। अच्छा, जो फ़ॉरेन से आते हैं जैसे ये हैं, तो इनकी भी लैंग्वेज समझ लेते हो आप, इंग्लिश? इसमें भी जैसे किसी को इंग्लिश आती नहीं है तो उन्हीं की ही लैंग्वेज में गाइड हायर जाना पड़ता है। आपको आती है इंग्लिश? हाँ, मुझे इंग्लिश आती है। जैसे कुछ भाई, जैसे ये मैम रशिया से हैं, इनको चाहिए कि मुझे रशियन भाषा में गाइड चाहिए, जी जी। तो रशिया भाषा के भी गाइड मिल जाते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं? जी हाँ। तो आप सबसे सीनियर हो यहाँ पे? इतने भी सीनियर नहीं। नहीं, आपकी उम्र जैसे जी बहुत उम्र है दराज। ये दीवाने खास लोगों का, और वो दीवाने आम लोगों का। देखिए, ये वो, ये वाला अच्छा, ये सामने जो है ये दीवाने आम जनता का, आम जनता के ये लिए। वाला बिल्डिंग दीवाना खास जी, लोगों का। खास लेकिन लोगों। खास बात क्या है सर कि यहाँ से देखने में ये बिल्डिंग आपको डबल फ्लोर नज़र आती है। जी जी देखिए ना डबल फ्लोर, जी जी लेकिन आप जब इसको अंदर से देखेंगे तो ये सिंगल फ्लोर है। जी जी इसके अंदर में छत नहीं है, जी जी सपोर्ट बाय पिलर। जी जी उस पिलर के बीच में एक राउंडदार सीट है सर, जी जी जहाँ की सम्राट अकबर बैठा करते थे। जी जी और उसी पिलर के ऊपर सारे धर्मों के सिंबल बने हुए हैं, जी। जो अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट करा था जिसका नाम रखा दीन इलाही। इलाही। जी वो जी शुरुआत की थी 1582 में उसके नेतृत्व में। जी जी। एक पिलर पे टिका हुआ है वाकई में भाई, एक ही पिलर पे टिका हुआ है, ये देख। ऊपर में जो डोम नजर आते हैं सर, ये जैन धर्म के हैं। जी लाइनिंग वाला पर्शियन धर्म, उसके नीचे में चर्च गेट क्रिश्चियन धर्म, जी जी राउंड वाला बुद्धिस्ट, फ्लावर हिंदू, इस्लामिक मॉस्क, लास्ट वाला मुगल यानी वाइन, जी जी उसको हम लोग बोलते हैं ना उमर खयाम। जी जी अकबर ने एक मैसेज दिया था कि हम सब जी। एक हैं, जी जी लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ सर, नॉट सक्सेसफुल। रीजन राजनीतिक पॉलिटिक्स। जी जी सर। तो सारे धर्मों के सिंबल हैं। दीन जी। इलाही, जी, दीन जी। के माने धर्म, इलाही के माने भगवान, सबका मालिक एक। सबका और मालिक। सर वो वाला रास्ता ये दिखाई देता है ना, वो ऊपर जाने के लिए तो ये बंद कर दिया गया फिलहाल? बंद इसलिए कर दिया कि लोग के सर कहीं किला नहीं गिर जाए, कहीं टूरिस्ट नहीं गिर जाए, या कुछ लोग लिखना शुरू कर देते। जी जी जी। तो यहाँ से तो यहाँ से ऊपर जाते थे अकबर? और ये ब्रिज है ना, जी जी सर। ब्रिज के थ्रू आए अकबर, उस साइड से अकबर वहाँ बैठ गए बीच में, मिडल में। जी जी। और राउंड में जो बालकनी है ना, उनके 9 रतन यानी वजीर मंत्री सब रहते, खड़े रहते थे? हाँ, जी जी ये राउंड में ही खड़े होते थे जी सब। जी।